मिथ ऑफ हिस्ट्री में आपका स्वागत है। ये चैनल मिथकों और ऐतिहासिक वास्तविकता के बीच के अंतर को समझाने के लिए बनाया गया है। यहाँ प्रस्तुत सभी सामग्री ऐतिहासिक शोध, वैज्ञानिक प्रमाणों और विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित है। हम सभी धर्मों, संस्कृतियों और विश्वासों का सम्मान करते हैं। हमारा उद्देश्य शिक्षा, जागरूकता और तार्किक सोच को बढ़ावा देना है। मिथ ऑफ हिस्ट्री, कहानियों के पीछे की सच्चाई जानिए। हजारों सालों से हम इंसान एक बहुत बड़े सवाल से जूझते आए हैं। क्या इस दुनिया को चलाने के लिए किसी बनाने वाले की जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। तो आज हम 3 ऐसे जबरदस्त विचारकों की दुनिया में चलेंगे जिन्होंने इस सवाल को देखने का हमारा नजरिया ही बदल कर रख दिया। मतलब क्या ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड किसी ने बनाया है या फिर ये सब कुछ अपने आप ही हो रहा है? ये वो बुनियादी सवाल है जो हमें अपने वजूद की जड़ों तक ले जाता है। और इसी बातचीत को एक बिल्कुल नई दिशा देने वाले 3 नाम हैं: गौतम बुद्ध, चार्ल्स डार्विन और स्टीफन हॉकिंग। कमाल की बात ये है कि तीनों अलग अलग समय से थे, अलग अलग फील्ड से थे, लेकिन उनकी सोच में एक बहुत ही गहरा कनेक्शन था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं बुद्ध से। हमारा सफर शुरू होता है आज से लगभग 2500 साल पहले, प्राचीन भारत में गौतम बुद्ध के साथ। उन्होंने दुनिया को किसी बनाने वाले की नजर से नहीं, बल्कि कारण और उसके असर के गहरे जाल की तरह देखा। बुद्ध का जो सबसे बड़ा आइडिया था वो था प्रतीत्य समुत्पाद। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि इस दुनिया में कुछ भी बस यूं ही नहीं होता। हर चीज के होने के पीछे कोई न कोई वजह होती है। जैसे अगर बादल हैं तो बारिश होगी, अगर बीज है तो पौधा उगेगा। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसका लॉजिक बहुत ही सीधा और सिंपल है। अगर कोई कारण है तो उसका असर होना तय है। लेकिन, और यही सबसे दिलचस्प बात है, अगर आप उस कारण को ही हटा दें तो उसका असर भी अपने आप खत्म हो जाएगा, है ना सिंपल? तो इस एक सोच से कुछ बड़ी कमाल की बातें निकल कर आती हैं। पहली, कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, सब कुछ लगातार बदल रहा है। दूसरी, कि कोई एक फिक्स्ड आत्मा या मैं जैसी चीज नहीं है, हम सब बस बदलते हुए प्रोसेस का हिस्सा है। और सबसे जरूरी बात, इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए किसी बाहरी कंट्रोलर की जरूरत ही नहीं है। तो बुद्ध के लिए दुनिया एक तरह की ऑटोमेटिक मशीन थी, एक सेल्फ रनिंग सिस्टम जो कारण और असर के नियमों पर अपने आप चल रहा था। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। चलिए अब टाइम में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लगभग 2000 साल, और हम पहुंचते हैं 19वीं सदी में। यहाँ हमारी मुलाकात होती है चार्ल्स डार्विन से, जिन्होंने जिंदगी की कहानी को समझने का हमारा तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, डार्विन से पहले ज्यादातर लोग यही मानते थे कि हर जीव जंतु को किसी दिव्य शक्ति ने एक खास मकसद के लिए परफेक्ट बनाया है। लेकिन डार्विन ने दिखाया कि नहीं, जिंदगी कोई फिक्स्ड डिजाइन नहीं है, बल्कि ये तो एवोल्यूशन यानी विकास की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो सवाल ये है कि ये इवोल्यूशन होता कैसे है? वेल, इसका इंजन है नेचुरल सिलेक्शन। मतलब हर जीव अपने आप में थोड़ा अलग होता है, फिर जीने के लिए एक संघर्ष होता है, और कुदरत उन खासियतों को चुनती है जो किसी जीव को जिंदा रहने और बच्चे पैदा करने में मदद करती हैं। और हजारों लाखों सालों में यही अच्छी खासियतें आम हो जाती हैं, और इस तरह नई प्रजातियां बनती हैं। और इसी बात को ये मशहूर कहावत बहुत अच्छे से बताती है कि जिंदा वो नहीं रहता जो सबसे ताकतवर या सबसे समझदार है, जिंदा वो रहता है जो बदलते हालात के साथ खुद को सबसे बेहतर तरीके से ढाल लेता है। तो डार्विन का सबसे बड़ा निचोड़ क्या था? यही कि जिंदगी भी एक सेल्फ डायरेक्टिंग प्रोसेस है। मतलब वो अपनी दिशा खुद तय करती है, उसे किसी बाहरी डिजाइनर की जरूरत नहीं है।
और अब आते हैं हमारे अपने दौर में, जहां महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने इस सवाल को एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचा दिया। उन्होंने ब्रह्मांड की शुरुआत पर ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। हॉकिंग ने अपनी किताब द ग्रैंड डिजाइन में एक बहुत ही जबरदस्त तर्क दिया। उन्होंने कहा कि इस ब्रह्मांड को बनाने और समझाने के लिए किसी भगवान की जरूरत नहीं है, सिर्फ फिजिक्स के नियम ही काफी हैं। उनके हिसाब से एक यूनिवर्स बनाने की रेसिपी क्या है? बस 3 चीजें चाहिए। पहली, ग्रेविटी का नियम, दूसरी, क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांत, और तीसरी, एक खालीपन या कुछ नहीं जो असल में एनर्जी से भरा हुआ एक क्वांटम वैक्यूम है। हॉकिंग के मुताबिक ये 3 चीजें मिलकर अपने आप खुद ब खुद एक ब्रह्मांड को जन्म दे सकती हैं। मतलब आसान शब्दों में हॉकिंग ने एक ऐसे ब्रह्मांड का आइडिया दिया जो खुद को बनाने वाली एक घटना हो सकता है, एक सेल्फ क्रिएटिंग इवेंट। इसे शुरू करने के लिए किसी बाहरी हाथ की जरूरत नहीं। बुद्ध, डार्विन और हॉकिंग तीनों एकदम अलग अलग दुनिया से है ना, एक दार्शनिक, एक बायोलॉजिस्ट और एक फिजिसिस्ट, पर इनकी सोच में एक बहुत ही गहरा और हैरान करने वाला कनेक्शन है। आइए उस कनेक्शन को समझते हैं। ये स्लाइड इस कनेक्शन को एकदम साफ कर देती है। देखिए, बुद्ध ने कारण और असर की बात की और कहा कि दुनिया एक सेल्फ रनिंग सिस्टम है। डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन की बात की और कहा कि जीवन एक सेल्फ डायरेक्टिंग प्रोसेस है। और हॉकिंग ने फिजिक्स के नियमों की बात की और कहा कि ब्रह्मांड एक सेल्फ क्रिएटिंग घटना हो सकती है। इन तीनों की बातों का सार क्या है? सार ये है कि ये जो असलियत है, ये दुनिया, ये जिंदगी, ये कोई बना बनाया तैयार डिजाइन नहीं है, बल्कि ये तो एक प्रोसेस है, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया। अगर इस पूरी बात को एक लाइन में कहना हो तो बस इतना कि कुदरत अपने ही नियमों से चलती है। तो आखिर में शायद असली सवाल ये नहीं है कि क्या कोई भगवान है, शायद असली सवाल ये है कि क्या इस दुनिया को समझाने के लिए भगवान एक जरूरी वजह है। बुद्ध, डार्विन और हॉकिंग के बाद ये सवाल और भी गहरा हो जाता है, यकीनन सोचने के लिए एक जरूरी बात। तो ये थे उस कहानी के पीछे की सच्चाई। मिथ ऑफ हिस्ट्री पर हमारा प्रयास है मिथकों और इतिहास के बीच के अंतर को समझाना और आपको प्रमाणों पर आधारित जानकारी देना। अगर आपको ऐसे ही विज्ञान और इतिहास की सच्ची कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम बताते हैं कहानियाँ नहीं, उनके पीछे का सच। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और रहस्य और एक नई सच्चाई के साथ। मिथ ऑफ हिस्ट्री यानी कहानियों के पीछे की सच्चाई। From this we are the new God. Let this inspire our shared future.